हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। कबीर की साखियाँ हमारा चला हुआ है चैप्टर, 19 तारीख की है। ठीक है, 19 नवंबर की, 8th क्लास के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ की अंतिम साखी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो बेटा एक बची है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसका भाव क्या होगा बेटा? इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई भी बैरी नहीं है और ना ही कोई शत्रु है। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखेगा। अगर कोई किसी के अंदर अहंकार होगा, किसी को अच्छे से पढ़ना आता है, वो दूसरे से समझे मुझे उससे ज़्यादा आता है, ठीक है, या किसी के पास कोई चीज़ है और दूसरे के पास नहीं है, उस चीज़ का अहंकार कर ले तो उसके दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरों से दया का भाव रखना चाहिए। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें समझाए, जो कि बेटा हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अब ऊपर दी गई साखी व इसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? तो बेटा देखो किस प्रकार बनाता है। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खोकर दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। ठीक है, अब बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दया भाव से आप क्या समझते हैं? तो देखो दया भाव से बेटा, दया भाव से अभिप्राय दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से है। ठीक है, हमें हमेशा दूसरों के साथ शांति प्रिय व स्नेह वाला व्यवहार करना चाहिए। किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बेटा देखो क्या सीख मिली हमें। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, हमें अहंकार को त्याग देना चाहिए। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना मन शांत व शीतल रखना चाहिए और अहंकार व स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा बेटा? हमारा संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, गतिविधि, कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों? तो देखो बेटा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपका, सीख तो हमने देख ली, अब हमें कौन सी अच्छी लगी बेटा आप अपने तरीके से बता देना। मैंने आपको बताई है, मुझे सबसे अच्छी साखी आज वाली लगी। क्यों? क्योंकि इसमें आप आज नहीं लिखोगे, ये तो यहाँ पर लिखा, अगर पेपर में आता है तो आपको वो पूरी साखी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आज की वर्कशीट है इसलिए मैंने आज लिख दिया। आप इस पूरी साखी को लिखोगे कि मुझे सबसे अच्छी साखी ये वाली लगी, फिर वो साखी लिखोगे और फिर कहोगे क्यों लगी। क्योंकि इसमें हमें अपने स्वार्थ व अहंकार को त्याग कर दूसरों के साथ दया भाव व शांति प्रिय व्यवहार करने की बात कही गई है। जिससे क्या होता है? जिससे हमारा संसार में कोई बैरी या दुश्मन नहीं रहेगा। ओके, ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।